नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की भारत के सामने क्या औकात है। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से 1971 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बार युद्ध हुआ। 1971 का जो वार हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें बांग्लादेश बना, पूरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद इनकी औकात आप लोगों को मालूम हो जाएगी, जो आज ये आंख उठा करके बातें कर रहे हैं भारत के लिए। तो दोस्तों, वर्ष 1947 में आज़ादी मिलने और देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के साथ 1971 में जो जंग हुई वो तीसरी जंग थी। सबसे पहले 1948 में पाकिस्तानी सेना ने कबालियों के साथ कश्मीर में घुसपैठ किया। पाकिस्तान को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी। फिर दोनों मुल्कों के बीच 1965 में जंग हुआ। उस वक्त देश का नेतृत्व जो लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में था। उस समय देश के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। इस जंग में दोनों तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने सोवियत संघ, जो इस समय मौजूदा रूस के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान से समझौता कर लिया। यह समझौता ताशकंद के समझौते के नाम से जाना जाता है और चर्चित है। इस समझौते में पीएम शास्त्री ने एक झटके में भारतीय सेना द्वारा कब्जाई गई जमीन लौटाने की बात कह दी। दोनों देश जंग से पूर्व स्थिति में पहुंचने को तैयार हो गए। उनके इस फैसले की देश में एक धड़ल्ले ने आलोचना भी की। अब जो मेन टॉपिक आता है दोस्तों, 1971 का जंग। 1965 में जब जंग हुआ भारत पाकिस्तान का, उसके 6 साल के बाद, मतलब 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग केवल 6 साल बाद भारत के सामने एक बार फिर विकराल संकट पैदा हो गया। पूर्वी पाकिस्तान, जो इस समय मौजूदा बांग्लादेश है, में पाकिस्तानी सेना का जुर्म चरम सीमा पर पहुंच गया। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों के खिलाफ उनके जुर्म, कत्लेआम और रेप घटनाओं से तंग आकर करोड़ों की संख्या में लोग भारत की सीमा में घुस आए। भारत के सामने एक भीषण शरणार्थी संकट पैदा हो गया। इसके लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी अपील की, लेकिन अमेरिका सहित पश्चिम शक्तियों ने इस संकट से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। और उधर पाकिस्तानी जो सैनिक थे, वो जो बांग्ला भाषी वालों के साथ, उनके घर वालों, उनके बहन बेटियों के साथ कत्लेआम कर रहे थे, रेप जैसे घिनौना कार्य कर रहे थे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जबरदस्त नेतृत्व और कौशल का परिचय दिया। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, वो अपने जबरदस्त कौशल का परिचय दिया। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी संगठन को सहयोग करने का फैसला लिया। फिर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई। भारतीय सेना ने ढाका शहर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की पूरी सप्लाई लाइन काट दी गई। फिर 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के सैनिकों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। जो ये किसी युद्ध में सैनिकों का आत्मसमर्पण सबसे बड़ा इतिहास था। पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र देश बना। तो दोस्तों, जब ये देश बना, उस समय भारत का बहुत बड़ा उपकार था। डील का एक बहुत बड़ा मौका था। अगर ये डील हो जाती तो आज बांग्लादेश की स्थापना में भारत के सहयोग के बाद वहाँ की आवाम और सरकार, हर कोई भारत का शुक्रगुजार था। लेकिन यहाँ भी यही सवाल उठा कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारत को इस जंग में क्या मिला। अगर भारत के कूटनीतिज्ञ 1948 और 1965 की जंग से सीख लिए होते तो वह लंबे समय में भारत के हित के बारे में जरूर सोचते। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के भीतर भारत के लिए एक गलियारे की मांग कर सकते थे। उस परिस्थिति में यह मांग भारत की
दृष्टि से अनुचित भी नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा मदद करने के बाद कोई अनुचित कार्य भी नहीं था। अगर ये कार्य उस समय हो जाता तो आज जो ये बांग्लादेश भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है, ये बिल्कुल नहीं बनता। अगर ऐसा हुआ होता तो आज भारत के लिए बांग्लादेश सिरदर्द नहीं बनता। जिस तरह से यह मुल्क चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में समा रहा है, इससे यही लगता है कि भारत को 1971 में दरिया दिली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह बांग्लादेश को आज़ाद कराने के बदले उससे कोई भी कीमत वसूल कर सकता था, लेकिन पीएम इंदिरा गांधी ने संभवतः यह सोचकर ऐसा नहीं किया कि नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। दुनिया को यह न लगे कि भारत ने अपने स्वार्थ में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया, लेकिन बांग्लादेश की आवाम के एक बड़े तबके और वहीं की कट्टरपंथी ताकतों को देखने के बाद दिवंगत इंदिरा गांधी जी की जो आत्मा है वो भी आज यही सोच रही होगी कि काश उस समय मैं इनसे ऐसी डील कर ली होती कि कभी ऐसा सोचते ही नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का भारत के सामने क्या औकात है, कितनी इनकी औकात है। ये हमेशा से भारत के खिलाफ रहे हैं और जब जब भारत से सामना हुआ है मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान कई एक बार ऐसे घटना से घट चुका है, पर वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। वो सोच रहा किसी न किसी प्रकार भारत में कब्जा करें, दिल्ली में अपना झंडा लहराएं। ये मानसिक सोच इनको इतना डुबो दी है कि आज इन लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं है। जितनी भी अर्थव्यवस्था इनकी ऐसी चरमरा गई है कि वहाँ की जनता खुद आक्रोश में है। ये जो 3 बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, सन 1947 से 1971 के बीच की बात है। मैं उन बातों को इस वीडियो में दर्शाया हूँ क्योंकि देश का आज़ादी का महोत्सव भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, और आज के टाइम पे ये जो माहौल चल रहा है, तो मैं सोचा कि सभी लोगों को जागरूक हो जाएं, उनको बता दूं कि बांग्लादेश जो आज इतना अकड़ की बात कर रहा है ये भारत की ही देन है। आज जो ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो एक अलग देश बनाया गया है, इनके साथ ऐसे जुर्म हो रहे थे, उसमें भारत अपना सहयोग देते हुए एक अलग देश बनाया और इनको सुरक्षित किया, मगर उस एहसान को ये लोग भूल रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट बताऊँगा, बड़ा मैटर है तो उसके लिए मैं वीडियो के एक पैकेज बनाकर दूँगा। धन्यवाद।